हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी तीसरी क्लास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हम अफर्मेटिव सॉल्व करेंगे, कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का: सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लेते आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद प्लस बीन, उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट की जगह। तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। एग्जांपल से समझाएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मोहित हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मोहित हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है मोहित हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ठीक है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डॉक्यूमेंट्स। द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल। तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग। तो डॉक्यूमेंट्स हैव। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या होता है, उसके बाद हैव के बाद बीन आ जाएगा, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, सबमिटेड। इस वाले में दिया रहता है क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो आसान रहता है, सबमिटेड। उसके बाद बाई का प्रयोग, बाई। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहित, बाई मोहित। ठीक है। तो ये फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। मोहित हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। मोहित हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सबमिटेड वर्ब है, और द डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट्स पहले आ गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है। उसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग। उसके साथ हमने हैव का प्रयोग कर दिया। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सबमिटेड, उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद मोहित। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड हैवी ड्यूटी। तो हमारा द गवर्नमेंट क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और टैक्स, हैवी टैक्स, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। हैवी टैक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, लेके आते हैं हैवी टैक्स। उसके बाद हैवी टैक्स हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, हैज। उसके बाद बीन का प्रयोग, देखिए बीन का प्रयोग, हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड। उसके बाद बाई का प्रयोग, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। ठीक है। आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड हैवी टैक्स। द गवर्नमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इम्पोज हमारा वर्ब है, और हैवी टैक्स हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा पे क्या है, हैवी टैक्स। तो हमने यहाँ पे हैवी टैक्स को पहले लेते हैं, हैवी टैक्स सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हैज, उसके बाद बीन का प्रयोग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का इम्पोज्ड ही रहेगा, उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट द गवर्नमेंट। ठीक है। एक एग्जांपल और आप लोग देख लीजिए, थर्ड वाला। ही हैज फिल्ड द फॉर्म प्रॉपरली। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये है यहाँ पे सब्जेक्ट आपका, प्रॉपरली जो है, ही हैज फिल्ड द फॉर्म प्रॉपरली। यहाँ पे द फॉर्म जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है।
तो ये चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा द फॉर्म, द फॉर्म, उसके बाद सिंगुलर है ये, उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। द फॉर्म हैज बीन filled properly by him, एक तरीका और इसका बनाने का, आप चाहे तो द फॉर्म हैज बीन फिल्ड बाई हिम प्रॉपरली भी हो सकता है। यहाँ से हो जाएगा द फॉर्म हैज बीन फिल्ड बाई हिम प्रॉपरली, PERLY। एक बार देख लीजिए आप लोग, ही हैज फिल्ड द फॉर्म प्रॉपरली। इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फॉर्म। द फॉर्म आ गया यहाँ पे, द फॉर्म सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल्ड, उसके बाद प्रॉपरली बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, या फिर आप फील्ड के बाद बाय हिम लगा दीजिए, तब प्रॉपरली लगा दीजिए। अब आइए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। आइए फिर देखते हैं नेगेटिव वाक्य का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका रूल क्या है एक्टिव वॉइस में, देखिए आप लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस का देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, आई हैव नॉट गिवन हिम एन एडवाइस। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको पैसिव में चेंज करने के लिए। यहाँ पे हमारा जो आई है ये हमारा है सब्जेक्ट, और एन एडवाइस जो क्या हमारा है, ये है ऑब्जेक्ट। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव जब भी बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। आई हैव नॉट गिवन हिम एन एडवाइस। ठीक है, तो आइए पैसिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, एन एडवाइस। ठीक है, एन एडवाइस, उसके बाद हैज हैव में किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, हैज। उसके बाद नॉट, उसके बाद गिवन टू हिम। गिव के साथ जब कभी भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ टू का प्रयोग होता है। गिवन टू हिम बाई मी का आई का ऑब्जेक्टिव मी। ठीक है, आइए देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लें आप लोग। आई हैव नॉट गिवन हिम एन एडवाइस। ठीक है, तो उसको पैसिव बनाने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एन एडवाइस, तो हमने उसको पहले ला दिया। उसके बाद एन एडवाइस क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद गिवन, थर्ड फॉर्म तो है ही, तो गिवन का गिवन ही होगा। गिवन के साथ अगर इसके साथ अगर मतलब नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो गिवन टू हिम बाई, उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा मी। ठीक है, आइए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं एक बार फिर से। आई हैव नॉट फिनिश द रिपोर्ट। आई हमारा यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। द रिपोर्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आइए ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, द रिपोर्ट, चूंकि सिंगुलर है हमारा रिपोर्ट इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग, हैज नॉट। उसके बाद बीन का प्रयोग हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीन हुआ, नॉट के बाद बीन, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होता है, फिनिश्ड
फिनिश्ड, उसके बाद बाई का प्रयोग, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा मी। ठीक है, आई फिर से देख लेते हैं। जैसे दिखा हुआ है आपके पास एग्जांपल है, आई हैव नॉट बीन फिनिश द रिपोर्ट। यहाँ पे आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद द रिपोर्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द रिपोर्ट। उसके बाद द रिपोर्ट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद आई का सब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा मी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो देखिए फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वाइज क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेक श्योर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। पैसिव वाइज क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, हैज ही इन्फॉर्म्ड रोहित। इसमें पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आइए ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और रोहित हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह। उसके पहले हम, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो इसमें है नहीं, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ड। रोहित हमारा क्या है, सिंगुलर है, जिसके साथ किसका प्रयोग है, हैज का प्रयोग, हैज रोहित, हैज रोहित। उसके बाद बीन का प्रयोग, हैज रोहित बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। उसके बाद बाई का प्रयोग। ठीक है, बाई, बाई देखिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा हिम एंड क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, हैज ही इन्फॉर्म्ड रोहित। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, रोहित है। ठीक है, तो रोहित हमारा क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से ना स्टार्ट होकर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे रोहित, रोहित है, रोहित हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी, हैज आएगी, तो हैज रोहित। उसके बाद बीन का प्रयोग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल पे जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हो। ध्यान से देखिएगा आप लोग, वाई हैव दे नॉट प्लेड अ हॉकी मैच। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई हमने लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा दे है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ हॉकी मैच। वाई, अ हॉकी मैच हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग। हैज और हैव में क्या प्रयोग होगा, हैज। तो हम लिख देंगे वाई हैज, वाई हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या, अ हॉकी मैच। ये टोटल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वाई हैज अ हॉकी मैच, अ हॉकी मैच, हॉकी मैच। उसके बाद हमारा क्या होगा, मैच। उसके बाद हमारा नॉट है यहाँ पे, अगर नॉट नहीं रहता तो नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नॉट आया हुआ है तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे बीन, नॉट बीन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लेड दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड। उसके बाद वर्ब, सॉरी, बाई का प्रयोग, प्लेड यहाँ पे देखिए, बाई का प्रयोग, बाई। देख का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, डन, देन एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा आप लोग, वरना गलत हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, वाई हैव दे नॉट प्लेड अ हॉकी मैच। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है
इसलिए हम भी इसको क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। तो वाई है तो वाई यहाँ पे आ गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ हॉकी मैच, क्योंकि सिंगुलर है इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ हॉकी मैच, और चूंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर नहीं दिया रहता तो नहीं करते, जैसे वाई हैव दे प्लेड अ हॉकी मैच होता तो हम भी कह देते वाई हैज अ हॉकी मैच, पिन तुरंत लगा देते, नॉट नहीं लगाते। क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मैच नॉट बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है प्लेड, प्लेड, उसके बाद बाई का प्रयोग बाई, उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा देम। अब आइए देख लेते हैं हम लोग बाई होम के लिए, जब WHO हो जाता है तो आइए फिर अगर क्वेश्चन वर्ड हु आ जाता है तो उसका अलग रूल होता है, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है। जैसे हु हैज कॉट द थिफ, क्योंकि हु से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो ये होता है बाई होम प्लस हैज हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं इसको हम पैसिव वॉइस में। जैसे आपके साथ एग्जांपल है, हु हैज कॉट द थिफ, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वो किस में चेंज करना, बाई होम में, बाई होम। उसके बाद थिफ हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ से आएगी हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, बाई होम हैज द थिफ, द थिफ बाई होम हैज द थिफ। उसके बाद बीन का प्रयोग, बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म काट, CAUGHT। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आइए फिर से देख लेते हैं एक बार, हु हैज कॉट द थिफ, तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऊपर है, हु को चेंज करिए बाई होम में, बाई होम। उसके बाद हैज या हैव, ये आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो द थिफ हमारा सिंगुलर इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है, बाई होम हैज द थिफ। उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म काट दिया हुआ है। आशा करता हूँ आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।